सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की नई किस्म के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है। मुल्क में कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह 6.6% हो गई है। पंजाब बना कोरोना का निशाना। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। गुजरात में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 रेस्टोरेंट्स जुर्मानों के बाद सील कर दिए गए। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 36 शादी हॉल्स ताहुक्म सानी सील कर दिए गए। पंजाब के तमाम पार्क्स और कारोबारी मराकज कल से शाम 6 बजे बंद होंगे। आइंदा हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रखने पर ताजिरों ने तहफ्फुजात का इजहार किया है। इतवार के रोज लाहौर के लंडे बाजार में खासा रश नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर अफराद ने मास्क पहनने का तकल्लुफ नहीं किया। मजीद बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, मौसम जैसे ही तब्दील हुआ है, लंडे बाज़ार में जो रश है लोगों का वो बढ़ना शुरू हो गया है। एक तरफ लंडा बाज़ार है क्योंकि यहाँ पे लोग गर्मी के हवाले से शॉपिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है कोरोना SOPs को बिल्कुल भी उस पर अमल नहीं किया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ कुछ ख़रीदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। हर बंदे को चाहिए कि वो मास्क ज़रूर पहने, ठीक है, और अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करते रहें। स्ट्रिक्टली सबको मास्क पहनना चाहिए। मार्केट में मास्क के बगैर आना ही नहीं चाहिए। हुकूमत तो अवेयरनेस दे रही है और बार बार ये कह भी रही है कि मास्क लाजमी पहने, लेकिन लोग जो है वो कोरोना SOPs पे अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं कर रहे और यही वजह है कि लाहौर में केसेस जो है वो डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस इस्लामाबाद इंतजामिया ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है, लेकिन इस्लामाबाद के शहरी इस पाबंदी पर अमल करते नजर नहीं आ रहे। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की अब जो नई लहर आई है उसके बाद खतरात काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज करने के साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक हफ्तावार बाजार में मौजूद हूँ जहाँ पर अमूमन शहरियों का बहुत ज़्यादा रश होता है और इस वक्त भी एक शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें ख़रीदारी करती हुई नज़र आ रही है। जो इस बाजार के एंट्री गेट है वहाँ से शहरियों को मास्क पहनना जो है यकीनी करार दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो बाजार के अंदर के हालात के हवाले से अगर बात करूँ तो चंद शहरी हमें मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो मास्क नहीं पहन रही और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल हमें यहाँ पे लोग रखते हुए नजर नहीं आ रहे। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कराची और फैसलाबाद में इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं कशमाला नजीब, जबकि फैसलाबाद से हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। कशमाला, कहिएगा कराची में इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद सुपर मार्केट में और यहाँ पर भी बाकी बाज़ारों जैसी सेम सिचुएशन है। लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इंतजामिया की जानिब से भी हम देख रहे हैं कोई सख्ती नहीं की जा रही या उन्हें आके नहीं बोला जा रहा कि मास्क का खास ख्याल रखें। यहाँ पे वैसे ही इस मार्केट की बहुत तंग गलियाँ हैं, समाजी फासला रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ख़रीदारों और दुकानदारों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है इस मार्केट में, उनके साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब दुकानदारों के पास उनकी दुकान में मास्क मौजूद हुआ करता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनके पास उन्होंने पहना हुआ भी नहीं है, उनकी दुकान में मौजूद ही नहीं है मास्क। और इंतजामिया की जानिब से भी हम देख रहे हैं कोई ऐसी सख्ती नहीं की जा रही। कशमाला हमें बता रही है कि ना तो लोगों की जानिब से पाबंदी की जा रही है और ना ही कोई SOPs पर इंतजामिया की जानिब से अमल दरामद करवाया जा रहा है। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद में कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है हमाद? जी, कराची की तरफ फैसलाबाद में भी बाज़ारों की यही सूरत हाल है कि कोरोना वायरस से बचाव के SOPs को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा और लोग जो है मामूल की सरगर्मियों में मशगूल हैं। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया की जानब से लॉकडाउन पर एक अमल दरामद के लिए इकदाम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिला में शहर भर के 36 शादी हॉल्स को सील कर दिया गया है, जबकि ऐसे शादी हॉल जिनकी वहाँ पर आज फंक्शंस होने हैं उनको आज खोलने की इजाज़त दी गई है, जिनको कल से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। जो ताजरों की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि जो कारोबार 6 बजे तक बंद करने का कहा गया है और इसके अलावा इतवार और हफ्ते की जो छुट्टी है उसके खिलाफ ताजरों का कहना है कि और तमाम शहरों में SOPs पर अमल दरामद अभी तक नहीं किया जा रहा, लेकिन करवाने की बहुत ज़रूरत है, शहरियों को ख्याल करना होगा। हमारे साथ मौजूद थे हमाद अहमद और कशमाला नजीब, आप दोनों ने अपडेट किया, शुक्रिया।
लाहौर में आज शाम 6 बजे दुकानें और मार्केटें बंद हो जाएंगी। लाहौर के दुकानदारों का कहना है कि मामूली आमदनी में पहले ही घर चलाना मुश्किल है। ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बायस जो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है उसके मुताबिक आज 6 बजे जो है वो दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन इन दुकानों के बंद होने से जो ताजर बरादरी है इनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है इन्हीं से जानती हूँ। दुकानें बंद तो करेंगे मगर मजबूरी आ जाती है, इसलिए कि गरीब बंदा कितों कमाएगा कितों खाएगा। 6 बजे दुकानें बंद करोगे? नहीं, उनकी मेहरबानी वो तावन करे हमारे साथ तो ठीक है, नहीं तो फिर करना तो पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। यहाँ पे अब 6 बजे दुकान शुरू होता है आना बेटा। बिल्कुल जी, आपने दुकानदारों की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि अखराजात ज़्यादा है जबकि ड्यूटी करने का वक्त जो है मजीद कम किया जा रहा है। इसके बाद उनकी मुश्किलात में अब मजीद इजाफा होने वाला है। जी और अपडेट ये भी है कि कोरोना के फैलाव के बायस कौमी असम्बली की तमाम सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफातर 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली की कायमा, पब्लिक अकाउंट्स और खुसूसी कमेटियों के तमाम इजलास भी मनसूख कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली के दफातर को 16 मार्च तक बंद रखा जाएगा। उधर मुल्तान में ज़िला इंतजामिया ने कोरोना लॉकडाउन के आगाज का दावा किया है, लेकिन इतवार की छुट्टी के बायस शहरी SOPs को खातिर में ना लाते हुए नाश्ता पॉइंट्स पर नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में फिर कोरोना वायरस की तीसरी लहर का आगाज़ हो चुका है। अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक मुल्तान में भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। जो खाने पीने की शॉप्स हैं जहां पर जो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ओपन रहेंगी तो वहां पर किसी किस्म के कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा है। मैं इस वक्त एक आटा सेल पॉइंट पर मौजूद हूँ जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। वहाँ पर भी जो आटा फ़रोख्त कर रहे हैं या जो आटा ख़रीदने वाले अफराद हैं उनकी वो भी ना तो किसी ने मास्क लगा रखा है, कहीं पर भी कोरोना वायरस के जो SOPs मुतय्यन की गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है। जी, अभी अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में 11 साल का बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सफाक शख्स ने बच्चे की लाश सेम नहर में फेंक दी। गिरफ्तार मोहल्लेदार जीशान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। रेस्क्यू टीम ने सेम नहर में लाश की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं, मौसम का अहवाल बताएं आपको। स्वात, स्वाबी, खैबर बन्नू, शिमाली वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मलका कोसार मरी में बारिश से नज़ारे मजीद निखर गए। उधर गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और न्याट वैली में बर्फ पड़ने से मौसम मजीद सर्द हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को मजीद तब्दील कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और न्याट वैली में बर्फ पड़ने से मौसम मजीद सर्द हो गया है। सवात में बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी कालाम का रुख कर रही है, जहां वो बर्फबारी के साथ साथ हसीन मनाजिर से भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मलका कोसार मरी में बारिश से नज़ारे मजीद निखर गए हैं। मालाकंड, सवाबी, खैबर बन्नू, शुमाली वजीरिस्तान में भी वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उधर पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से मौसम काफी खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज बालाई इलाकों में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि कालाम के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्हक इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से अब तक वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि स्वात के बालाई और मज़ाफ़ाती इलाकों वादी कालाम, मानम जब्बा, मटिलतान और महोडन में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद जहां सर्दी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा हुआ है तो दूसरी जानिब सयाहों की बड़ी तादाद स्वात के बालाई और मज़ाफ़ाती इलाकों का रुख कर रहे हैं। स्वात में सड़कों की बहाली के बाद अब न सिर्फ मौसमी गर्मा में सयाहों की बड़ी तादाद स्वात की बालाई इलाकों का रुख करते हैं, बल्कि अब जब बर्फबारी शुरू होती है और सर्दी के मौसम में भी सयाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख करते हैं और वहाँ के हसीन नज़ारों और बर्फबारी से खूब लुत्फ उठाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद में जारी सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 में पंजाब से लाए गए बकरों के चलने का अंदाज इतना मुनफरिद है कि नुमाइश में नाची नस्ल के ये बकरे
सबकी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में होने वाली सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर नुमाइश के लिए रखे गए हैं और इन जानवरों के अंदर इस वक्त जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं वो पंजाब से आने वाली नस्ल के एक बकरे हैं जो कि यहाँ पर इस टाइम हर शख्स की तवज्जो का मरकज़ है। इन बकरों की क्या खुसूसियात है, इसके हवाले से हम यहाँ के फार्मर से मालूम करते हैं। इसका नाम है नाची गोल्ड, इसे कहते हैं। ये ज़िला बहावलपुर के प्रदेश है और रहती है उच्च शरीफ में है। पूरी दुनिया में ये नहीं है, अल्लाह के फजल व करम से हमारे पाकिस्तान में। खुसूसियत क्या है? खुसूसियत की ये है, दूध बहुत देती है, हुस्न बहुत है, चाल बहुत है, जिसे इसको नाची कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये एक नस्ल की बकरी नहीं, इस तरह की और भी कई नस्ल की बकरियाँ भी हैं और जानवर भी हैं। ये नुमाइश जो है हैदराबाद के अंदर 3 रोज़ के लिए इसका इनेकाद किया गया है और ये 3 रोज़ तक जारी रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल 5.5 रुपए जबकि डीजल 6.25 रुपए लीटर तक महंगा होने का खदशा है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। मुल्क के 10 बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो या उससे जायद हो गई है। दायरा शुमारियात के मुताबिक कराची में चीनी सबसे महंगी कीमत में 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 98 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 105 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। कोयटा, बहावलपुर, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माहौलियाती पॉलिसीज़ को दुनिया मान रही है। कोरोना में हमारे ग्रीन रिकवरी प्रोग्राम और क्लाइमेट एक्शन प्लान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की पाकिस्तान की माहौल दोस्त काविशों पर वीडियो भी अपने पैगाम में शेयर की है। वीडियो में हुकूमत की ग्रीन पाकिस्तान कोशिशों को दिखाया गया है। आलमी इक्तिसादी फोरम का कहना है कि पाकिस्तान 2030 तक 60% बिजली काबिल तजदीद वसाइल से हासिल करेगा। पाकिस्तान ने कोयले से बिजली बनाने के तमाम मंसूबे मनसूख करके उन्हें पानी से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट से तब्दील कर दिया है। 85,000 से जायद ग्रीन मुलाजमतें पैदा की हैं। दरख्त लगाने का अमल शुरू करके जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने 15 नए नेशनल पार्क बनाए हैं। $500 मिलियन के ग्रीन यूरो बॉन्ड्स लॉन्च किए। और पहली बार गिडानी के साहिल पर होने वाली हब रैली में विमेंस कैटेगरी का टाइटल दिफाई चैंपियन तुष्ना पटेल ने जीत लिया है। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले शुरू हुए ही थे कि समंदर में तुग़यानी के बाइस मुकाबले रोक दिए गए। पानी ट्रैक पर आ गया, ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीकुर रहमान। इस वक्त गडानी के ट्रैक पर मैं मौजूद हूं, जहां अब रैली का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। सुबह 8:30 बजे वुमेन्स कैटेगरी का आगाज हुआ था और उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि दिफाई चैंपियन तुष्ना पटेल ने वुमेन्स कैटेगरी का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने 50 किलोमीटर का फासला जो है 42 मिनट 9 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की और इनके साथ माहम शिराज थी, उन्होंने 54 मिनट 07 सेकंड के साथ जो है दूसरी पोजीशन हासिल की। तो इस तरह वुमेन्स कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल हुए, लेकिन अब खास स्टॉक कैटेगरी की अभी 5 गाड़ियां निकली थी कि मुकाबले रोकना पड़े। उसकी वजह यह थी कि जो साहिली पट्टी है, जो हब रैली की असल जान है, वहाँ जो है हाई टाइट हो गई है, क्योंकि जो साहिल है लहरें बढ़ गई हैं, पानी ऊपर तक आ गया है। तो इस वजह से पहले भी ये था, लेकिन पहले ये था कि ये तकरीबन 2 बजे के बाद मुकाबले रुकेंगे, लेकिन 12 बजे जो हाई टाइड की वजह से है मुकाबले रोकना पड़े और 2 घंटे का ये वक्फा है। 2 घंटे के बाद जब पानी उतर जाएगा और ट्रैक थोड़ा सा और साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद स्टॉक कैटेगरी की मजीद रेस और प्रीपेड क्लास की जो है कैटेगरी शुरू होगी। जी, आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी सिंध अदबी मेले के तीसरे रोज़ सिंधी और बलोची ज़ुबान की तारीख के साथ अहम शख्सियात और मकामात पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद।
जी कराची आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा सिंधी अदबी मेला जारी है और 2 रोज़ बहुत अच्छे सेशंस के बाद आज इस अदबी मेले का आखिरी रोज़ है। और जिस तरह गुज़िश्ता 2 दिनों में मुख्तलिफ नावल्स किताबों की रोनुमाई हुई, सिंधी अदब पर, सियासत पर, समाजी मसाइल पर, माशरती मसाइल पर बात हुई, इसी तरह आज भी मुख्तलिफ सेशंस होंगे जिनमें माहिरीन हैं अपनी अपनी फील्ड के, वो जो है उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आज के जो दिलचस्प टॉपिक्स हैं वो लियारी की हिस्ट्री के हवाले से हैं, बलोच हिस्ट्री और उसकी जो है वो सियासत के हवाले से हैं, बच्चों से बदसलूकी से मुतालिक भी एक सेशन रखा गया है, ख़वातीन के मसाइल और ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक भी एक सेशन रखा गया है। तो आज भी मुख्तलिफ कुतुब की रोनुमाई भी होगी, नावल्स की रोनुमाई भी होगी।